बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे। और कराची में अब थोड़ा सा वेदर चेंज हो रहा है, फ़ील हो रहा है कि हाँ सर्दी का जो ज़ोर है थोड़ा सा टूटा है और अब फ़ील हो रहा है कि सर्दी थोड़ी सी कम ज़रूर हो गई है। फिर भी यही कहेंगे कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जब भी वेदर चेंज हो रहा हो तो तबीयत ख़राब हो जाया करती है, अक्सर बच्चों की, बूढ़ों की, जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर होता है। तो आपसे इतना ही कहेंगे, अपना बहुत सारा ढेर सारा ख्याल रखें और सर्दियों में नट्स का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। मक्खन और घी जिनसे हम बहुत ज़्यादा घबराते हैं, ज़रूर उनका इस्तेमाल करें। अगर आपको कहीं से असली घी या असली मक्खन मिल जाता है, ज़रूर उसका इस्तेमाल करें। और वेदर के हिसाब से बहुत अच्छा है, आपको गर्म भी रखता है और मौसम से लड़ने की आपको ताकत देगा। स्पेशली बच्चे हैं, बूढ़े हैं। और आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। बहुत ही सिंपल सी हैं, बहुत ही आसान हैं और बहुत ही मज़ेदार सी हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी गोश्त। बहुत सारे घरों में तैयार किया जाता होगा, हम लोग तमाम ही लोग सब्ज़ी और गोश्त बहुत शौक़ से खाते हैं। लौकी गोश्त भुना भी तैयार किया जाता है, लौकी गोश्त शोरबे के साथ भी बनाया जाता है। से मुझे पर्सनली पसंद है कि लौकी बहुत ज़्यादा घुटी हुई हो जब भी लौकी गोश्त तैयार किया जाए। स्पेशली लौकी की सब्ज़ी में भी बहुत ही मैशी किस्म की जो लौकी है वो अच्छी लगती है। और लौकी के बेइंतहा बहुत सारे फ़वाइद भी हैं। इसके साथ ही आज हम बनाएंगे मिक्स सब्ज़ी कोफ्ता बिरयानी। तो कोफ्ता और कोफ्ता बिरयानी हम सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, लेकिन आज हम वेजिटेरियन कोफ्ता बिरयानी बनाने जा रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी है, मज़ेदार सी है। इसमें ना सिर्फ ये कि हम फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे, बल्कि हमारे पास है ड्यू ड्रॉप वालों के आज हम कॉर्न्स यूज़ करने जा रहे हैं। आज हम उनके पीस यूज़ करेंगे और इसके अलावा टोमेटो पेस्ट और ड्यू ड्रॉप का जो हम पोमिस ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं वो आज हम यूज़ करेंगे। तो चलें उनकी आपको डिटेल भी बताते हैं, अपने काउंटर की तरफ भी चलते हैं। और वेजिटेबल्स इनकी बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि ऑलिव ऑयल है, मुख्तलिफ़ बॉटल्स में आप देख सकते हैं, छोटी और बड़ी बॉटल्स में दस्तयाब है। इसके अलावा इनके पिकल्स बहुत अच्छे हैं, क्यूकम्बर, लेमन और चिली है, हेलोपिनोज़ हैं, इनके बेबी कॉर्न्स हैं, अनियन पिकल भी है। तो इनकी पिकल की तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है, वो तमाम लोग जो पिकल्स शौक़ से खाते हैं। इसके अलावा बेक बीन्स हैं, बैम्बो शूट्स हैं, इनके चिक पीज़ हैं और इसके अलावा इनके स्वीट कॉर्न्स हैं और पीनट बटर है और चॉकलेटी पीनट बटर भी है। वो तमाम लोग जो पीनट बटर उसके स्ट्रॉन्ग से फ्लेवर की वजह से नहीं खाते, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो उन्होंने उसमें लाइट सा एक चॉकलेट का टच दे दिया है, क्योंकि बच्चे चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप चॉकलेटी पीनट बटर ले सकते हैं। और इसके अलावा इनकी स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़ बहुत ही यमी सी पाई फिलिंग के लिए ले सकते हैं। रैप्स बनाइए, पैनकेक्स बनाइए और इसके अलावा डेज़र्ट्स में उसके ऊपर पोर करके सर्व करें, तो बहुत बहुत कुछ हो सकता है। आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और सबसे पहले आपको अज्जा नोट करवा देते हैं। मिक्स सब्ज़ी कोफ्ता बिरयानी में आपने वो मिक्स सब्ज़ी लेनी है जो आपको आपके घर वालों को अच्छी लगती हो। हमने बाइंडिंग के लिए स्पेशली आलू लिए हैं और आलू जो है वो कह सकते हैं कि हम सबके मोस्ट फेवरेट रहते, तो आलू आपने लाजमी इसमें ऐड करने हैं। इसके अलावा आप क्या शामिल करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप के स्वीट कॉर्न्स, हम इसमें ड्यू ड्रॉप के ग्रीन पीज़ ऐड करेंगे और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं स्प्रिंग अनियन और कैरेट्स, ये हम इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, हरी मिर्चें चॉप जाएंगी और हम इसमें जनाब ऐड करेंगे पिसी लाल मिर्च, गरम मसाला, बेसन भून के शामिल करेंगे बाइंडिंग के लिए। नमक इसमें जाएगा, हरा धनिया हम इसमें ऐड करेंगे और इन तमाम चीज़ों के साथ हम एक मिक्स वेजिटेबल कोफ्ता जो है वो तैयार कर लेंगे। और बिरयानी के लिए जो हमने मसाला तैयार करना है उसके लिए साबित गरम मसाला, तली प्याज और हम इसमें हरी प्याज ऐड करने जा रहे हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, टोमेटो पेस्ट इसमें जाएगा, लुई टोमेटो पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, पिसी हल्दी, दही और हरा मसाला इसमें ऐड करेंगे, सॉल्ट शामिल करेंगे और हमने इसका मसाला ज़बरदस्त सा भून लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, चावलों को बॉईल करेंगे और इसकी हमने तय लगा देनी है। तो चावलों को बॉईल करेंगे और हमने तैयार कर लेने हैं कोफ्ते। यहाँ पे आ गए हमारे पास आलू।
अब हमने इसमें चीज़ों को चॉप करके ऐड करते जाना है। जो गाजर हैं उनको मैं कद्दूकश कर लूँगी। अगर कोई ऐसी सब्ज़ी है जो हार्ड है, स्वीट कॉर्नस हैं, अगर आप ड्यू ड्रॉप वालों के लेते हैं तो ये तो पके हुए हैं, सॉफ्ट हैं, आप इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। और फिर हम इनको पोटैटो मैशर की मदद से थोड़ा सा मैश कर लेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, बेसन को रोस्ट होने के लिए रखते हैं और कुछ अज्जा मैं इसमें मिक्स करती हूँ। कुछ वेजिटेबल है जिसको चॉप करना है। चलें यहाँ पे अपना स्टोव कर लेते हैं ऑन। 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ बेसन। बेसन का कच्चापन दूर करने के लिए इसको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। चलिए ये चलेगा। इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल को आलू आप जब भी बॉईल करें इसको पानी में मत रहने दीजिएगा। जैसे ही ये बॉईल हो जाएं पानी नथाड़ लें, वरना आपके जो आलू हैं बहुत ही ज़्यादा सौदी हो जाएंगे। आलू के पराठे, आलू के कोफ्ते फिर आप नहीं बना पाएंगे, थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं आलू। तो बस मेक श्योर कि जैसे ही बॉईल हो जाएं आपने उनको पानी से निकाल देना है। तो अब हम इसमें कुछ अज्जा जो हैं वो शामिल करते जाते हैं। नमक हम इसमें शामिल करेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्चें हैं, गरम मसाला हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। तो ये हमने इसमें शामिल कर दिया पिसा हुआ गरम मसाला। और हमने इसमें शामिल कर देना है नमक हस्बे ज़रूरत। तो ये इसमें चला गया सॉल्ट। इसके अलावा इसमें जाएगी चॉप्ड हरी मिर्च। एक दफ़ा पैन गरम होगा तो हमने इसको बंद कर देना है क्योंकि फिर बहुत जल्दी रोस्ट होगा। अच्छा, ये आ गए हमारे पास स्वीट कॉर्न्स, लेकिन मेक श्योर कि इसका जो पानी है लिक्विड है वो आपने इसमें ऐड नहीं करना। ये हमने इसमें ऐड कर दिए। एक फ्लेवर देने के लिए 2 से 3 टेबल स्पून आपने शामिल कर देना है स्वीट कॉर्न्स ड्यू ड्रॉप वालों के। ये हमने ऐड किया। और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं मटर। एक तो हमारे कोफ्ते मज़ेदार बहुत बनेंगे और फिर कलरफुल भी होंगे। हम इसमें शामिल कर देते हैं, कोई ऐसी वेजिटेबल आपको नहीं अच्छी लगती हो आप उसको बिल्कुल ओमिट कर सकते हैं। तो ये चली गई इस पर। मटर हमने इसमें ऐड कर दिए। बाइंडिंग के लिए हम इसमें शामिल कर देंगे ये बेसन। और मैं इसमें शामिल कर देती हूँ हरा धनिया। बारीक चॉप करके हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। और हमने इसमें शामिल कर देनी है हरी मिर्चें। बहुत ज़्यादा स्पाइसी अच्छा लगता है, हरी मिर्चें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। स्पेशली जो छोटी वाली हरी मिर्चें होती हैं वो आप इसमें शामिल करें। और इसमें हमने ऐड कर देना है थोड़ा सा हरा धनिया। चाहें तो आप इसको पीस सकते हैं या फिर आप इसको बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर दें। हरी मिर्चें छोटी वाली बहुत तेज़ होती हैं, तो कोई डाउट नहीं आपको रहना चाहिए कि आपके जो कोफ्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा चटपटे से बनेंगे। अगर घर में बच्चे हैं छोटे तो फिर मैं आपसे कहूँगी कि चॉप के बजाय आपने इसको पीस लेना है ताकि कोई एक पीस उनके डायरेक्ट मुंह में ना आए। यहाँ पे हमारा पैन बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है और जो बेसन है उसके भूनने की खुशबू आ रही है। कुछ सेकंड्स के लिए इसको इसमें और छोड़ देते हैं। ये चली गई इसमें हरी मिर्चें। ब्रेक का मेरे पास टाइम है। ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करूँगी कि पोटैटो मैशर की मदद से हम इसको थोड़ा सा मैश करेंगे और ब्रेक से वापस आते हैं, कोफ्ते बनाते हैं। सिर्फ इसमें अब हमने बेसन ऐड करना है, इसको थोड़ा सा मैश करना है। गाजर को कद्दूकश करके मैं इसमें शामिल करूँगी और आपसे मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। तो कहीं नहीं जाइएगा, स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और मैंने सोचा थोड़े से और हम ड्यू ड्रॉप के जो स्वीट कॉर्न्स हैं और मटर हैं वो क्यों ना इसमें ऐड कर दें। और किसी भी चॉपर की आपको ज़रूरत नहीं है, सब्ज़ियाँ बड़ी सॉफ्ट सी हैं, सारी गली हुई हैं। आपने सिर्फ या तो उनको पोटैटो मैशर से मिक्स कर लीजिएगा और या फिर आपने क्या करना है, हाथों की मदद से बहुत अच्छा सा इसको मिक्स कर लें। तो ये इसमें चली गई शिमला मिर्च,
ये भी हमने इसमें ऐड कर देनी है नमक, और जो मिर्चें हैं वो आप इस वक्त टेस्ट कर सकते हैं। तमाम चीज़ें पकी हुई हैं, उसके बाद आप इसके कोफ्ते तैयार कर लें। इसमें रह गया था ऐड करना लहसुन अदरक का पेस्ट, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट, और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन, ये इसमें ऐड कर देते हैं। और फिर झटपट से हमने तैयार कर लेने हैं कोफ्ते। यहाँ पे हमने पानी रख दिया है राइस को बॉईल करने के लिए। इसमें हम ऐड कर देंगे सॉल्ट। अच्छा सा बड़ा पैन लें हमेशा जब भी राइस को बॉईल करने की बात हो। बिरयानी के लिए कर रहे हैं, स्टीम राइस बना रहे हैं, अच्छे से खुले बर्तन में हमेशा चावलों को बनाएं, तो फिर वो खिले खिले भी बनेंगे। तो चलें इसमें शामिल कर देते हैं नमक, और मैं मसाला तैयार करती जाती हूँ अपने स्टोव पर, और साथ ही साथ कोफ्ते बना के प्लेटर में रखते जाते हैं ताकि हम मसाला भी रेडी कर लें, और तब तक हमने तमाम कोफ्तों को शेप भी दे देनी है। और मसाले के लिए हमें कौन से अज्जा चाहिए, हमें सुर्ख प्याज चाहिए, लहसुन अदरक का पेस्ट है, हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं टोमेटो पेस्ट, लुई टोमेटो पेस्ट, वो हम इसमें शामिल करेंगे। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं दही, और वो तमाम मसाले जो हमारे घरों में मौजूद होते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं पोमिस ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, जो कि बहुत सी बीमारियों का इलाज है, और जो जैतून है वो हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाता भी है, तो ज़रूर इस्तेमाल करें जैतून का ऑयल, जैतून। और ड्यू ड्रॉप वालों के जो ऑलिव्स हैं बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार से ऑलिव्स हैं, ज़रूर यूज़ करें सैलड्स में, रॉ खाने के लिए। इसके अलावा पिज़्ज़ा में और मुख्तलिफ़ सैंडविचेस हम तैयार करते हैं बच्चों के लिए, तो अच्छा है कि उनकी चीज़ों में, उनके खानों में थोड़ी हेल्दी चीज़ों का इजाफ़ा करें। चलें, यहाँ हमने ऐड किया ऑलिव ऑयल, और क्योंकि मेरे पास प्याज यहाँ पर सुर्ख है तो हम डायरेक्टली तमाम मसाले जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। दही भी शामिल करके हमने थोड़ा सा भून लेना है। सबसे पहले हम इसमें ऐड करते हैं साबित गरम मसाला। यहाँ से हमने ले लेना है साबित गरम मसाला। थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, कुछ 3 से 4 अदद लौंग हम इसमें शामिल कर देंगे। ये चली गई इसमें बड़ी इलायची, कुछ दालचीनी के टुकड़े, और 1 से 2 आपने ऐड कर देनी है काली मिर्च। जैसे ये कड़कड़ाने लगता है तो हम इसमें पिसे हुए मसाले शामिल कर देंगे। 1 अदद हम इसमें ऐड कर देते हैं छोटी इलायची, और साथ ही हमने ऐड कर देना है साबित सफ़ेद ज़ीरा, ये हमने ऐड कर दिया। और इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि हम मसालों को भून सकें, और सुर्ख प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे। चलें, आंच को करते हैं स्लो, और इसमें ऐड करते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा उसका कच्चापन दूर करके हमने इसमें पानी और अपने पिसे हुए मसाले शामिल कर देंगे। चलिए जी, अब यहाँ पर आ गया, हल्की सी खुशबू आनी शुरू होगी तो ये चला गया इसमें पानी। अगर आप टमाटर यूज़ कर रहे हैं टोमेटो पेस्ट की जगह, तो इस स्टेज पर आप पानी की जगह टमाटर ऐड कर दीजिए, क्योंकि उससे भी इसकी कुकिंग स्टॉप हो जाएगी और टमाटर पकने शुरू हो जाएंगे। हम ऐड करने जा रहे हैं टमाटर का पेस्ट, तो हम तो झटपट से इसको बना लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास लुई टोमेटो पेस्ट। ये मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ 2 टेबल स्पून, जो कि फ़्रेश टोमेटोज़ के साथ बनाया जाता है। और इसको जब ऐड कर लेते हैं ना, तो रेसिपी या फूड का कलर इतना कोई मज़ेदार हो जाता है, टेम्पटिंग सा। निखत हैं कराची से, निखत से बात करेंगे। हेलो निखत, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसी से कर दें? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। निखत, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक है। आज क्या बना रही? मैंने अभी किए उनके आना बाहर लेती ज़रा। आज हम बना रहे हैं मिक्स सब्ज़ी कोफ्ता बिरयानी और लौकी गोश्त। ओह ज़बरदस्त ज़बरदस्त, क्योंकि सब्जियाँ बहुत अच्छी आई हुई है और ज़रूर हम लोग देखेंगे और सब ट्राई करेंगे। ज़रूर बनाइएगा।
और बताइए बहुत निखत, अच्छा था। तबीयत कैसी है आपकी, ठीक है? जी जी बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक, मजे में। क्या कहेंगी, कोई फरमाइश करना चाहती हैं? नहीं नहीं, बस आप लोग सब एक से बढ़कर एक रेसिपीज और सब लाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और हम लोग ट्राई भी करते हैं और सीखते हैं, देखते हैं, बस अच्छा लगता है। चलिए, आपने आज लंच में क्या बनाया वैसे? मैंने आज मुठिया बनाए गोश्त के, पालक के, और उसके आते हैं ना चावल के आटे, आजकल आए हुए सीजन में ना, दाल चावल के आटे, उससे मुठिया बनाए। क्या बनाए? मुठिया मुठिया। मुठिया। ओके, चावल के आटे से। जी जी, लाल चावल के आटे। ओके, जबरदस्त। चावल की रोटी बनाती हैं आप घर में? जी जी, चावल की रोटी, बाजरे की रोटी सब बनाते हैं, सीजन है ना अभी, असल में सर्दियों में आते आते अच्छे आते हैं। अच्छा, मुझसे सारी रोटियां बन जाती हैं, चावल की रोटी थोड़ी सी मुझे मुश्किल लगती है। तो बहुत इजी हो गया है, मैं तो 1 किलो एक साथ बना लेती हूँ। चलिए, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। निखत हमारी रेगुलर कॉलर हैं, हमें कॉल करती हैं। यहाँ पे वक्त आ चुका है मसाले ऐड करने का। आप अभी से देख सकते हैं कि टमाटो पेस्ट की वजह से कलर इतना कोई खूबसूरत आ गया है। तो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं सॉल्ट, 1 टीस्पून भर के मैंने ऐड किया है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, और हमने शामिल कर देना है धनिया पाउडर। और इन तमाम चीज़ों के साथ हमने मसाले को भून लेना है। जैसे ही मसाले हमारे अच्छे से पक जाते हैं, मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमने अभी मसाले शामिल किए हैं, तो मसालों को पकने के लिए, फूलने के लिए पानी की ज़रूरत है। ये चला गया इसमें पानी। और अब हम क्या करते हैं, मसाले को पकने देते हैं। यहाँ पे क्योंकि पानी बॉईल हो चुका है, इसमें ऐड कर देते हैं राइस और तैयार कर लेते हैं अपने कोफ्ते। इनको हमने शेप देनी है, प्लेटर में रखते जाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, इनको फ्राई करेंगे। तो चलिए, मैं यहाँ ऐड करती हूँ राइस और कोफ्ते बनाते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। यहाँ पे हमने मसाले की आंच को बंद कर दिया था ताकि वो जले नहीं। अब इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं विप करके आपने दही इसमें शामिल कर देना है और हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। वहाँ पे हम इसके राइस तैयार कर रहे हैं। मसाला ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। कोफ्तों को फ्राई करना है और उसके बाद हमने लगा देनी है इसकी तह। और तह में भी हम इसमें सुर्ख प्याज ऐड करेंगे, थोड़ा सा फूड कलर शामिल करना है, हरा धनिया और पुदीना ऐड करेंगे, थोड़ी सी मिर्चें ऐड कर दीजिए और उसके बाद आपने इसको 5 से 7 मिनट के लिए दम लगा देना है। तो पहले हम इसमें ऐड कर देते हैं दही। दही शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स करके इसका स्टोव जो है वो ऑन कर लेते हैं। साथ ही साथ कोफ्ते फ्राई करते जाते हैं और आपको बताते जाते हैं कि लौकी गोश्त बनाने के लिए आपको कौन कौन से अज्जा दरकार होंगे। सबसे पहले तो आपको लौकी चाहिए होगी और गोश्त चाहिए होगा। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं लुई टोमेटो पेस्ट और इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और हमने ऐड कर देना है इसमें धनिया पाउडर, साबित गरम मसाला। ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड होंगी। बहुत ही सिंपल सा, आसान सा, शायद ही कोई ऐसा मसाला है जो आपके घर में मौजूद ना हो। राइस को भी हमने देखते जाना है और एक कनी जब ये हो जाए तो हम इनको निकाल लेंगे। साथ ही साथ क्या करते हैं कि कोफ्तों को हमने शेप दे दी है और इसके बाद हम इसको यहाँ पर फ्राई करते जाते हैं पोमिस ऑलिव ऑयल में। तो ये चला गया यहाँ पर ऑयल और हल्का हल्का सा हम इनको करेंगे शैलो फ्राई। कोई भी चीज़ इसमें कच्ची नहीं है, तमाम चीज़ें पकी हुई हैं। सिर्फ एक खूबसूरत सा गोल्डन सा हमने कलर देना है। मसाला तैयार कर लेंगे, राइस रेडी हो जाएंगे, उसके बाद हमने सिर्फ इसको लगाना है दम। और ये जो मसाला है इसको हम बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे। इसकी मैं आंच को बंद कर रही हूँ। तमाम चीज़ें हम पहले भून चुके थे, दही ऐड किया, मिक्स किया, दैट्स इट। तो अब इसको
ट्रांसफ़र कर लेते हैं यहाँ। और यहाँ पे हमने कोफ्तों को फ्राई करते जाना है। जैसे ही राइस हो गए मैं इनको निकाल लेती हूँ छन्नी में, क्योंकि हमने थोड़ा सा इसमें मार्जिन भी रखना है, हम इसको दम लगाएंगे। चलिए ये जो राइस है इनको नथाड़ लेते हैं। और अब हम करते हैं यहाँ पर कोफ्तों को फ्राई। अगर हाथ पे बहुत ज़्यादा आपका ये आमेज़ा चिपक रहा हो तो आप थोड़ा सा अपने हाथों को ऑयली कर लीजिए और बार बार आप उनको साफ़ कर लीजिए, तो फिर आप बहुत इजीली इसके जो कोफ्ते हैं वो बना पाएंगी। बहुत ज़्यादा एक साथ ऐड नहीं करेंगे ताकि हम इसको आराम से उलट पुलट सकें। तो चलें, यहाँ पर कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं और अब मैं पैन ले लेती हूँ। लौकी गोश्त की तैयारी कर लेते हैं जो कि बहुत ही इंस्टेंट बनेगा। लौकी हमारे पास गली हुई है और इसके साथ साथ जो गोश्त है उसको भी हमने बॉईल कर लिया है, गला लिया है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं एक अदद वोक और इसमें सबसे पहले जाएगा ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे साबित गरम मसाला। चलिए यहाँ पे मैं इसकी आंच को थोड़ा सा कम कर देती हूँ और चारों तरफ से यकसा तौर पर आप इसको थोड़ा सा लाइट सा गोल्डन सा आपने इसको कर लेना है ताकि फ्लेवर भी अच्छा हो जाए और इसकी अपीयरेंस भी खूबसूरत सी हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि मिक्सचर बहुत ज़्यादा गीला हो रहा है, आप बेसन की मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस मिक्सचर में नमक ऐड करके आपने बिल्कुल नहीं रखना कि तमाम चीज़ों को आपने मिक्स किया, नमक मिक्स किया और आपने रख लिया कि चलो मैं शाम को कोफ्ते बनाऊंगी। उससे भी क्या होगा, सब्जियां पानी छोड़ देंगी, सॉल्ट वैसे भी पानी छोड़ता है और आपका मिक्सचर बिल्कुल भी इस काबिल नहीं रहेगा कि आप उसके साथ काम कर सकें। तो आपने एट अ टाइम ही इसमें सॉल्ट ऐड करना है, वेजिटेबल्स ऐड करनी है और फिर आपने इसके फौरी तौर पे कोफ्ते बना के उनको फ्राई कर लें। तो चलिए यहाँ पे हमने ऐड किया ऑयल और आंच भी हमने खोल दी है। साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा साबित गरम मसाला, दालचीनी के स्टिक्स शामिल कर देंगे और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं एक अदद छोटी इलायची, थोड़े से लौंग और काली मिर्च। अरीशा हैं कराची से, अरीशा से बात करेंगे। हेलो अरीशा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अरीशा कैसी हैं, क्या कहेंगी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। जी अरीशा, रेसिपी क्या है आज की जो रेसिपी है वो हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल कोफ्ता बिरयानी और इसके साथ ही बनेगा लौकी गोश्त। आपको क्या पसंद है? पसंद है दोनों रेसिपीज आपको? जी मुझे बहुत पसंद है और मैं ट्राई भी करती हूँ। चलिए जी, क्या बात है, कुकिंग करती हैं आप? मुझे तो बहुत छोटी सी लग रही हैं। नहीं। अच्छा, चलें, कोई फरमाइश करना चाहती हैं अरीशा? नहीं, आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और अरीशा बस कॉल मिल जाने पर ही खुश हैं कि चलो मेरी कॉल मिल गई है जनाब मसाला पे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तमाम कोफ्तों को हमने उलट पुलट कर फ्राई करना है। ब्रेक पर क्योंकि जाने का टाइम आ चुका है तो अब मेरी कोशिश होगी कुछ अज्जा इसमें ऐड करके आपके सामने ब्रेक ले लें ताकि फिर हम इसको पकाते जाएं। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसमें शामिल करूंगी, सुर्ख प्याज ऐड करूंगी, इसके साथ ही लुई टोमेटो पेस्ट, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर और हमने इसमें ऐड कर देना है हल्दी पाउडर, नमक, ये तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। तो चलें, लहसुन अदरक का पेस्ट हमने इसमें शामिल कर दिया। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है सुर्ख प्याज, हम इसमें शामिल करेंगे टोमेटो पेस्ट और साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि ये जो हमारा मसाला है ये जले नहीं। ये चला गया इसमें पानी। 2 टेबल स्पून लुई टोमेटो पेस्ट, ये इसमें चला गया। मसाले हम इसमें ऐड कर देते हैं और फिर हमने जाना है झटपट से एक ब्रेक पर। चलें, हम इसमें मसाले ऐड कर रहे हैं, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी,
और ये चला गया इसमें धनिया। अब आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक लेकर आइए, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो हमारा मसाला भुन रहा था, हमने तमाम चीज़ें आपके सामने इसमें ऐड की थी, इसमें मैं शामिल कर देती हूँ ये हमारा गोश्त अपने स्टॉक समेत, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं लौकी। और अब हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि लौकी पकी हुई है, गोश्त पका हुआ है, दोनों को भूनना है और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शोरबा रख के हम इसको सर्व कर देंगे। तो चलें, यहाँ पर तो दोनों चीज़ें चली गई। बिरयानी को हमने लगाना है दम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बड़ा सा पॉट ले लीजिए, इसको कर देते हैं ट्रांसफ़र यहाँ। यह आ गया बड़ा सा पॉट। हल्का सा ऑयल ग्रीस करने के लिए ऑलिव ऑयल हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं थोड़ा सा, ताकि हम पैन को ग्रीस कर लें। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये मसाला। कोफ्ते हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। जैसे ही बिरयानी तैयार हो जाती है आप इनको कोफ्तों के साथ सर्व करेंगे। तो चलें, इसमें ये चली गई आधी मिकदार चावलों की, और हम सभी लोग बिरयानी को तह अपने घरों में लगा ही रहे होते हैं। चलिए, ये चला गया इसमें मसाला। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे सुर्ख प्याज। इसमें हमने ऐड कर देने हैं धनिए के पत्ते। ये चला गया इसमें पुदीना, और हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर। तो पहले राइस ऐड कर देते हैं। थोड़ी सी आंच को यकीनन तेज़ रखेंगे, एक दफ़ा स्टीम बहुत अच्छे से बन जाए उसके बाद आपने आंच को स्लो कर देना है। तो ये चला गया इसमें फूड कलर, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे केवड़ा वाटर। इसको कर देते हैं यहाँ पर कवर, थोड़ी सी देर के लिए तेज़ और उसके बाद स्लो, जब तक कि ये बिरयानी को यहाँ पर दम लग रहा है। हमने क्या करना है, लौकी और गोश्त को मसाले के साथ थोड़ा सा भून लेंगे, ताकि मसाले का फ्लेवर हमारे लौकी और गोश्त में, और प्लस सब्ज़ी का और गोश्त का ज़बरदस्त सा जो फ्लेवर है वो हमारे लौकी गोश्त की ग्रेवी में आ जाए। थोड़ा सा भूनते हैं, उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, और पानी को भी ज़्यादा नहीं बनाना, सिर्फ इतनी देर तक कि एक दफ़ा उसमें बहुत अच्छे से उबाल आ जाए। नमक और मिर्च को चेक करेंगे, दैट्स इट। लौकी गोश्त बिल्कुल तैयार है। जब भी आप गोश्त को स्पेशली बॉईल कर लेते हैं तो फिर उसकी कोई भी डिश बनाना, यही वजह है कि बहुत ज़्यादा ईजी और आसान हो जाती है। अच्छा, बॉयल राइस के साथ भी लौकी गोश्त बहुत अच्छा लगता है, और जो हमारे घरों में सिंपल चपाती या फुलके तैयार किए जाते हैं उसके साथ भी लौकी गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त सा लगता है। बड़ा लाइट सा है। लौकी वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। लौकी का पानी भी पिया जाता है निहार मुँह। और लौकी में अगर हम सिर्फ लौकी की बात करें, बहुत ही कम कैलोरीज़ वाली ये वेजिटेबल है। तो इसको अगर आप चाहते हैं आपका वेट लूज़ हो तो कोशिश करें एक टाइम लौकी और इसके साथ साथ जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल करें। थोड़ा सा या तो ऑलिव ऑयल में तैयार कर लें या लाइट से ऑयल में इनको तैयार करें, और उसके बाद आप इसको चपाती के साथ, ब्राउन ब्रेड के साथ ले सकते हैं। चलिए, थोड़ा सा इसको और भूनते हैं। यहाँ पे जैसे ही स्टीम अब निकलनी शुरू हो गई है तो मैं इसकी आंच को स्लो कर देती हूँ, और इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं यहाँ, ताकि यहाँ पे हम लौकी और गोश्त को अच्छी सी तेज़ आंच पे थोड़ी सी इसकी भुनाई कर लें। जनाब, ये हमारे पैन्स चले गए यहाँ। ये आ गया लौकी गोश्त, और ये बिल्कुल लास्ट की इसकी जो कुकिंग है वो चल रही है। अब जब हमारा ब्रेक होगा, रिकैप ब्रेक होगा, आपने बहुत अच्छे से देखना है। कोई भी चीज़ आपसे मिस हो गई है, देखने से रह गई है, या आप हमारे वो व्यूवर हैं जो देखते वक्त लिखना पसंद नहीं करते, तो लास्ट ब्रेक ज़रूर देखा करें, मिस नहीं किया करें। और उसके अलावा हमारे पेज पर रेसिपीज़ अपलोड होती हैं, वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं।
और उसके बाद आराम से सुकून से बैठकर अपनी डायरी को मेंटेन कर लीजिए। चलिए हम इसको भून रहे हैं। नॉर्मली जो वेजिटेबल्स के साथ जब भी हम गोश्त बनाते हैं, गोश्त बहुत अच्छा लगता है, मटन अच्छा लगता है, चिकन इतना अच्छा नहीं जाता। तो मैं आपसे कहूँगी या मटन में बनाएं या बीफ में बनाएं। तो चलें इसको हम थोड़ा सा भूनते हैं और मैं ब्रेक में ही इसमें पानी ऐड कर दूँगी, सिर्फ अपने हिसाब से तकरीबन आधा कप, ताकि थोड़ी सी इसकी ग्रेवी हो। और उसके बाद हम इसको 2-3 मिनट दम दे देंगे। जब हम वापस आएंगे अपनी दोनों रेसिपीज़ को सर्व करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिक्स सब्जी कोफ्ता बिरयानी। कोफ्ते के लिए अज्जा: मिक्स सब्जी चॉप्ड और पकी हुई 2 कप, उबले आलू मैश्ड 2 अदद, मटर 1 टिन, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च चॉप्ड 1 अदद, कश्मीरी पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, भुना बेसन 1/4 कप, नमक हस्बे जायका, पोमेस ओलिव ऑयल फ्राइंग के लिए, हरा धनिया चॉप्ड 2 खाने के चमचे। ग्रेवी के अज्जा: पोमेस ओलिव ऑयल आधा कप, तेज़पत्ता 1 अदद, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, इलायची 3 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, लौंग 7 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, तली प्याज 2 अदद, हरी प्याज 4 से 5 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टोमेटो पेस्ट 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, दही 1 कप, पुदीना चॉप्ड 1 खाने का चमचा, धनिया चॉप्ड 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत तह लगाने के लिए, हरा धनिया चॉप्ड 4 खाने के चमचे, पुदीना चॉप्ड 4 खाने के चमचे, तली प्याज 4 खाने के चमचे, ज़ाफ़रान का पानी 4 खाने के चमचे, घी 1 चाय का चमचा, फूड कलर 1/4 चाय का चमचा, उबले चावल आधा किलो। तरकीब: कोफ्ते के तमाम अज्जा मिक्स करके कोफ्ते बना लें, फिर इन्हें गर्म पोमीज़ ओलिव ऑयल में फ्राई करके एक तरफ रख दें। उसके बाद ग्रेवी के लिए टमाटरों को भून लें, फिर इसमें तली प्याज, साबित गर्म मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट और तमाम मसाले शामिल करके भूनें और हरा मसाला बना लें। अब आधा हरा मसाला दही में शामिल करके चूल्हा बंद कर दें। उसके बाद तह के लिए एक बर्तन में चावल, ग्रेवी और तह के अज्जा शामिल कर दें। आखिर में तैयार बिरयानी कोफ्ते के साथ सर्व करें। लौकी गोश्त अज्जा: उबली लौकी आधा किलो, उबला मटन आधा किलो, प्याज स्लाइस 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टोमेटो पेस्ट 3 से 4 खाने के चमचे, पोमीज़ ओलिव ऑयल आधा कप, नमक हस्बे जायका, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, बड़ी इलायची 2 अदद, लौंग 3 अदद, तेज़पत्ता 1 अदद, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। तरकीब: एक पैन में पोमीज़ ओलिव ऑयल गर्म करके साबित गर्म मसाला डालें, फिर इसमें प्याज शामिल करके गोल्डन होने तक फ्राई करें। अब इसमें अदरक लहसुन डालकर सौते करें, फिर इसमें मटन के टुकड़े शामिल कर दें। उसके बाद टोमेटो पेस्ट, नमक, पिसी मिर्च, हल्दी और धनिया डालकर भूनें, फिर इसमें लौकी और 1 कप पानी डालकर पकाएं यहाँ तक कि घी ऊपर आ जाए। आखिर में हरे धनिया से गार्निश करके सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और हमने क्या किया है, जो लौकी गोश्त है उसको हमने सर्व कर दिया है। और अब वक्त आ चुका है सर्व करने का कि हम ये जो बिरयानी है इसको सर्व कर दें। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप सर्व कीजिए, जैसा प्लेटर आप बनाना चाहते हैं वैसे आपने कर लेना है। कोफ्ते बहुत ही नरम और नाजुक से हैं वैसे भी, चाहे बीफ के हों चाहे वेजिटेबल के हों। तो अब हम क्या करते हैं, पहले ये वाला प्लेटर रेडी कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको ऑफ सेंटर हमने कर लेना है। चलें थोड़े से इस पे लगा देते हैं लेमन, कुछ थोड़ा सा ग्रीन। अनाउंस भी मैं करती चलूँ आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। आज तड़का में बनने जा रही है दाल मूंग, इसके साथ ही बनेगा मसाला आलू गोश्त, और हमने नहीं रिदा बनाने जा रहे हैं मखनी गार्लिक नान। बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। और अब हमने क्या करना है कि इस प्लेटर में निकाल लेते हैं बिरयानी, और उसके ऊपर हमने कोफ्ते रख के उसको सर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मसाले वाले राइस निकाल लेते हैं। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। बहुत ही इजी हैं, बहुत ही आसान हैं, और स्पेशली वो तमाम ही चीज़ें हैं जो नॉर्मली हमारे घरों में बन रही होती हैं। सब्ज़ियां भी हम शौक़ से खाते हैं,
लौकी गोश्त भी घरों में तैयार किया जा रहा होता है। तो चलिए अपने एक स्टाइल के साथ हमने तैयार किया, बनाया, और वक्त भी अब हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। तो मैं ऐसा करती हूँ कि ये जो राइस हैं इनको सर्व करते हैं, आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, कल आप लोगों से मुलाकात करते हैं अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।